गुड इवनिंग। आप साइंस में फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब न्यूट्रिशन एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स में तो हमने पढ़ा था प्लांट ऑटोट्रोपिक होते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाते हैं, कुछ प्लांट इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, कुछ प्लांट्स सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिखाते हैं, कुछ प्लांट्स सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो प्लांट्स के अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन हमने पढ़े, ठीक है। और ज़्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स थे वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना खुद बनाते थे, फिर उनको हम ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक कहते थे या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते थे। अब इस तरह अब हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। In the previous chapter, we have learnt that green plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा जो ग्रीन प्लांट, सिर्फ ग्रीन प्लांट जो होते हैं जिनके अंदर ग्रीन किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि प्लांट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल होने की वजह से वो प्लांट सारे ग्रीन होते हैं। अब ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन जो जानवर होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि एनिमल्स ग्रीन नहीं है ना, ठीक है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब जो जानवर होते हैं वो उनका खाना, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। या तो प्लांट को डायरेक्टली खाते हैं या प्लांट को इनडायरेक्टली खाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब पहले प्लांट को कोई दूसरा एनिमल खा लेगा, फिर उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा लेगा, तो ये इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। All organisms, including human, require food for growth, to repair damaged part of their bodies, and for obtaining energy to carry out life processes. जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें इंसान भी शामिल है ना, ह्यूमंस का मतलब इंसान, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती। क्यों क्यों ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए, अगर बॉडी का कोई हिस्सा ख़राब हो चुका है उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इन सभी प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इन सभी को एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है, ठीक है। Animal nutrition is the process of taking food by an organism in its digestion, absorption and utilization in the body. न्यूट्रिशन, एनिमल में न्यूट्रिशन किसको कहा जाता है, वो प्रोसेस जिसमें एनिमल्स खाने को खाएगा, ठीक है, फूड को खाने को लेगा, टेक करेगा, खाना अपने बॉडी के अंदर डालेगा, उसका डाइजेशन होगा, उस खाने का हजम होगा, फिर उस खाने हजम होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद उस खाने से एनर्जी जो मिलेगी उसका इस्तेमाल होगा बॉडी में। इस्तेमाल किस लिए होगा, बड़ा होने के लिए, रिपेयर के लिए और लाइफ प्रोसेस को कैरी करने के लिए। इन सारे प्रोसेस के लिए एनर्जी जो चाहिए उनको कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है, और फूड प्लांट्स से इन एनिमल्स को मिलता है, ठीक है। तो एनिमल में न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को हम कहेंगे जिसमें एनिमल खाने को खाएगा, फिर उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और उसके बॉडी में उसका इस्तेमाल होगा, उस पूरे प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब एनिमल्स में जब न्यूट्रिशन होगा, खाना खाएगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। देयर आर 5 मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में जब न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा तो 5 मेन स्टेप्स होंगे। सबसे पहले क्या होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये 5 प्रोसेस होते हैं एनिमल्स में जब न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है। तो इनको हम एक एक करके हम अब सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन उसको कहा जाता है जिसमें जब जब कोई एनिमल अपना खाना बॉडी के अंदर वो डालेगा, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। दैट मीन्स खाना, फूड को माउथ में डालना, उसको हम कहते हैं इंजेशन। समझ आया। तो फूड को बॉडी के अंदर लेना, इंटेक करना, उसको कहते हैं इंजेशन। When we put food into our mouth with hands, we are ingesting the food. अब इंसान में क्या होता है, अब हमने खाने को हाथों की मदद से मुंह में डालते हैं ना, जैसे मुंह में खाना डालते हैं उसको हम कहते हैं इंजेशन, ठीक है।
However, different animals ingest foods in different ways and have special organ for their purpose. अलग अलग जानवरों के लिए फूड को इंजेस्ट करना अलग अलग होते हैं ना। कोई सभी अपने हाथों से मुंह में नहीं डालते हैं ना, कुछ मुंह से डायरेक्टली खाते हैं, कुछ हाथ का मदद करते हैं, कुछ और दूसरे अलग ऑर्गन का यूज करते हैं खाने को बॉडी के अंदर डालने के लिए। तो कोई कोई ऑर्गेनिज्म अपने टंग का यूज करते हैं ना, तो अलग अलग होते हैं। तो खाने को इंजेस्ट करने का जो तरीका है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इंजेशन का मतलब क्या हुआ, फूड को बॉडी के अंदर डालना, ठीक है। अब जैसे फूड बॉडी के अंदर डालेगा उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। The food of the most animal consists of complex insoluble substance which cannot be absorbed by the animal's body in this form. सॉरी। ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो फूड को कम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं ना, बड़ा सा लेते हैं, और वो फूड इनसॉल्युबल होते हैं, वो बॉडी के अंदर दैट मीन्स वाटर में वो सॉल्युबल मिक्स नहीं हुए होते हैं। तो फूड को उस इसी तरीके से एनिमल की बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उस बड़े से कम्प्लेक्स फूड का क्या करना होगा, ब्रेक डाउन करना होगा। तो डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड substances into simple soluble food substance with the help of digestive juice prepared by the body is called digestion. खाना हजम होने को डाइजेशन कहा जाता है ना। तो अब हम इंग्लिश में देखें तो क्या होता है साइंस में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें कम्प्लेक्स फूड जो वाटर में इनसॉल्युबल है, उस कम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होना, टूट जाना, छोटे 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 बहुत छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में, जो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, और ये फूड वाटर में सॉल्युबल होगा। ये ब्रेकडाउन किसकी मदद से होते हैं, हमारे बॉडी में से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं जो इस खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो हमने क्या किया, माउथ बॉडी के अंदर फूड डाला, फूड डालने के बाद उस फूड का क्या होगा, अब ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन किसकी मदद से होगा, डाइजेस्टिव जूसेस। ये कहाँ से आते हैं, हमारे बॉडी से, बॉडी बनाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी से निकालते हैं, ठीक है। अब ये डाइजेस्टेड फूड, हमारा खाना हमारा क्या हो चुका है, बड़ा सा था, ब्रेक डाउन हो चुका है छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद इस फूड का अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द सिंपल सोल्युबल डाइजेस्टेड फूड substances are absorbed into the body fluid is called absorption. अब ये डाइजेस्टेड फूड जो सोल्यूबल बन चुका है, इन फूड को कौन ले लेता है, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, प्लाज्मा है, वो उन फूड को एब्जॉर्ब कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारे फ्लूइड में आते हैं। अब ये ब्लड या प्लाज्मा इन फूड को कहाँ पहुँचाते हैं, हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर पहुँचाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसका एसिमिलेशन, द एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड सब्सटेंस आर transported to different parts of the body where they are utilized by the body for energy. अब इन डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के हर एक हिस्से में, वो ब्लड के फ्लू, खून, प्लाज्मा, ये सारे बॉडी के हर एक हिस्से में ले जाते हैं, और वहाँ पे इस फूड का, फिर फूड का क्या होगा, वहाँ से इस फूड में से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी किसके लिए, ग्रोथ एनर्जी किस लिए मिलता है, ग्रोथ के लिए, बड़ा होने के लिए, ठीक है। एनर्जी मिलता है उस फूड से, काम करने के लिए, दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सोचने के लिए, बड़ा होने के लिए। और हम अगर हमारे बॉडी का कोई हिस्सा डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, अगर कोई हमें बीमारी हो, उस बीमारी से ठीक होने के लिए, रिपेयर होने के लिए, हमें उस फूड से हमें एनर्जी मिलता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। दैट मीन्स हमारे फूड, जो बॉडी के अंदर जो फूड आ गया, डाइजेस्टेड फूड, उसमें से हमें उसका इस्तेमाल करना है, किस लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है इजेशन, a part of food which we eat remains undigested and unabsorbed which cannot be utilized by the body. अब ये तो हो गया पूरा काम बॉडी का। अब इसके बाद अब कुछ फूड जो है हमारे बॉडी के अंदर हजम नहीं हुआ होता है, या हमारे जो ब्लड है या प्लाज्मा है वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और ये बॉडी के अंदर रह जाते हैं। अब इन जो फूड जो हजम नहीं हुआ है, जो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है,
उन फूड को हमारे बॉडी से बाहर निकालना है, उसको कहते हैं इजेशन। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो खाना ने हजम नहीं हुआ है, उन बचे हुए खाने को बॉडी से बाहर निकाल देना, हटाना, उसको हम कहते हैं इजेशन। समझ आ गया? अब उसके बाद ये देखो एमसीक्यू, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हैव डैश मेन स्टेप। कितने स्टेप्स होते हैं? अभी हमने पढ़ा 5 मेन स्टेप्स था ना, तो इसका आंसर बन जाएगा 5। ठीक है। वी ईट फूड फॉर, हम खाना किसके लिए खाते हैं? बड़ा होने के लिए, बढ़ने के लिए, एनर्जी के लिए, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी, वो प्रोसेस जिसमें हम फूड को बॉडी के अंदर डालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते थे? इंजेशन। तो हमारा आंसर बन जाएगा इंजेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ह्यूमन बींग्स यूज डैश टू टेक द फूड इनसाइड द बॉडी। इंसान अपने फूड को अंदर डालने के लिए किसका यूज करते हैं? टंग का, प्रोबोसिक का, हाथों का, या नॉन ऑफ दिस? तो हाथों की मदद से हम अपने फूड को मुंह में डालते हैं, है ना। द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, वो प्रोसेस जिसमें हम जो खाना हजम नहीं हुआ है उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ना, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ना, ठीक है। घर पे रीडिंग करना, खुद से पढ़ना, बहुत आपकी जो रीडिंग है वो भी अच्छा हो जाएगा। और जो भी आपको समझ नहीं आता है तो मुझे बता देना, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हो मुझे इस नंबर पे, ठीक है। तो घर पे बैठ के आराम से बैठ के पढ़ा करो, ठीक है।